पूछा था आपसे कि सरकारी कंपनियों में कुछ लोग कह रहे थे दूर रहो, लेकिन कहीं कोई कमी दिख नहीं रही। ओएनजीसी पहले आपकी एक राय चाहिए। देखिए, अच्छे लगते हैं, ट्रेंड में सारे चल रहे हैं, तो मेरा भी थॉट यही है, कुछ चुनिंदा नाम उनमें हमको अच्छे लगते हैं। ओएनजीसी की हमने बात की, देखिए क्रूड जिस तरह से लास्ट कल जो पलटा है, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संकेत है गोइंग फॉरवर्ड। और क्रूड में हमने मेंटेन किया है कि भाई बहुत ज़्यादा ये नीचे जाएगा नहीं, 70-72 के बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। और अभी जो कल का मूव आया वो अराउंड 76 से 77, 78 के आसपास से टर्न आया है, काफ़ी अच्छा क्लोज है कल का। मुझे लगता है क्रूड की जो जर्नी टुवर्ड्स 100, 95, 100 वो मेरे को लगता है अगर कल कोई पड़ाव था तो कल का वो पड़ाव बहुत क्रिटिकल है। कल के लो के नीचे अगर अब नहीं गया तो आप समझ लीजिए खाली 2-2.5 डॉलर का आपके पास रिस्क है, और ऊपर में आप 95, 100 जो है डब्ल्यूटीआई के लिए 95, ब्रेंट के लिए 100, ये टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी हम पहले भी शो पे इसी इसी प्रमाइस में हम पहले भी बोल चुके हैं कि भाई अच्छा लग रहा है। तो ओएनजीसी डेफिनेटली इन दैट एंटायर बास्केट सबसे अच्छा लग रहा है। ये फटाफट जल्दी जल्दी सवाल लेते हैं। अशोक कुमार शर्मा जी हैं राजस्थान से, श्रीगंगानगर से। आरवीएनएल, राइट्स और बंधन, तीन भाई इतने सारे एक आदमी कितने सवाल नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो। आरवीएनएल 150 शेयर 628 पर और राइट्स के 100 शेयर 733 पर, क्या करना चाहिए? देखिए गुड स्टॉक, अगेन बैड टाइमिंग, बहुत लेट आए हैं इस ट्रेंड में, या तो ये इसमें ट्रेड वेट कर रहे थे और लास्ट लेग में ये फंस गए हैं, मुझे वो चीज नहीं समझ में आ रही है। बट आई थिंक आरबीएल का प्राइस इनका इस स्विंग का एकदम टॉप का है। और देखिए करेक्शन चल रहा है, अब यहाँ अवधि आपको जब स्टॉक ऑलरेडी जब 150-200 वाला ऑलरेडी जब 600 हो गया है, और वो भी एक साल के अंदर के रिटर्न्स हैं, तो आपको और फर्दर लालच ट्रेडिंग साइड में नहीं हो सकती। आप इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास नीचे के भाव का है, आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए, खड़े रहिए, बार बार ऊपर के भाव से चढ़ते रहेंगे तो ये 3-6 महीने के पेन आपको आते रहेंगे, और उन्हीं में से कभी एक लार्जर करेक्शन भी आ सकता है, तो वो रिस्क हमेशा रहता है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि इस लेग में 540, 550 इसके नीचे आइडिया नहीं जाना चाहिए, तो इस लेग में ये ऑलमोस्ट करेक्टिव रेंज के नीचे की तरफ आ चुके हैं। 540 से लेके तकरीबन ये जो हाई हमने मारा था अराउंड 650 के आसपास, आप ये समझ लीजिए रेंज है। तो 540 से 650 की रेंज है, रेंज के लोअर एंड पे आप हैं, आप बने रहिए। चाहे तो 540 के नीचे आप आरवीएनएल में एक स्टॉप लॉस लगा लें। और राइट्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव कर रहे हैं, बट राइट्स ने नया हाई नहीं मारा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनवरी 2024 का हाई राइट्स नहीं निकाल पाया, तो कंपैरेटिवली दोनों में से ये वीक स्टॉक हो जाएगा। मेरी तो राय यहाँ रहेगी कि उछालों में यहाँ पे निकले राइट्स में से। मुंबई से मनोज का सवाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा सन 2010 से लेके बैठे हुए हैं 80 शेयर 376 पर, अब क्या करें? बेचें तो कहाँ जाएं? नहीं देखिए, बेचे तो कहाँ जाए वो बड़ा मुश्किल सवाल है, समय इसलिए जो है उसमें बने रहें। आई थिंक जब तक चल रहा है चलने दें, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सेटअप है इनका, और ये बहुत डीप इन द मनी है, इनको मेरे ख्याल से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो 6-12 महीने का कभी कोई करेक्शन भी आ जाए 20-25% का, तो आई थिंक इनके भाव से तो बहुत ही दूर रहेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और आई थिंक और मेरे पास कोई इससे बेहतर अभी आइडिया नहीं है इनको देने के लिए, तो उस केस में इसमें बने रहें। ओके, नागपुर से राकेश का सवाल, बजाज फाइनेंस 6,500, 6,500 नहीं 6500, 60 के आसपास इनका है भाव, और आईओसी फ्री क्वांटिटी है 5,000 शेयर की। देखिए सेकंड वाला सवाल ज्यादा इजी है, इनका जो फ्री क्वांटिटी है आईओसी उसमें बने रहे हैं, डिविडेंड भी अच्छा खा रहे हैं, डिविडेंड बढ़िया आते रहेगा, कंपनी अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट भी कोई बहुत ज्यादा चला स्टॉक नहीं है, 70-80 वाला एक डबल ही है, मतलब मोटा मोटी डबल ही है स्टॉक, तो आई थिंक बने रहे। बाजार में तो इतने बड़े बड़े मल्टी बैगर बने हैं, तो यहाँ पे भी एक तो आपके पास अपसाइड पोटेंशियल है, प्लस आप बढ़िया इसमें डिविडेंड इनकम भी कमाते रहेंगे। और दूसरा, जहां तक रहा बजाज फाइनेंस की बात, देखिए यहाँ पे ब्रॉडर एक रेंज इनको समझ के चलनी पड़ेगी। लास्ट 52 हफ्ते की जो रेंज मुझे दिख रही है यहाँ पे 6-9 महीने की, वो एक 6500 से लेके तकरीबन 7500 की रेंज है। राउंड नंबर्स इनको समझने में इजी रहेगा, तो 6500 से 75 की रेंज है। जैसे मैंने भी पिछले स्टॉक के लिए बोला कि अपनी 52 हफ्ते की रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है, तो 52 हफ्ते के हिसाब से लोएस्ट रिस्क एरियाज में है, तो अब यहाँ से तो बने रहना है, यहाँ से कुछ करना नहीं है। बट उछालों में अगर 7200-7500 वाली रेंज में जाता है तो थोड़ा मुनाफा भी बांधते रहें, क्योंकि अभी स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। तो आप यहाँ पे एक पोजिशनल, एक उससे जी। ज्यादा का व्यू ना लें, जब तक रेंज नहीं निकलती ट्रेडिंग करते रहें। रतलाम से रवि दमानी, रैमको सीमेंट 100 शेयर 770 पर, लॉन्ग टर्म का व्यू। जी देखिए, आई थिंक ओवरऑल स्पेस में बड़ी रौनक है, स्टॉक चल रहे हैं, बट ये किसी कारण से अपने पीयर सेट को नहीं ये आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और इस स्पेस में आई थिंक अंडरडॉग है ये। बट यहाँ पे भी थॉट यही है कि एक लार्जर, मुझे भी लगता है कि एक लार्जर जो इसका करेक्टिव पैटर्न था वो कहीं 2020 के बाद से बन रहा है, बन के तैयार है।
अब पॉसिबली कहीं इसका कैचअप का गेम चल सकता है। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और चाहें तो एक 780 के नीचे स्टॉप लॉस भी लगाएं। ओके।